हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज की ये वीडियो है क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जब तक आप नंबर्स को नहीं पहचानेंगे, नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स, जो कि हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, वहां अपलोड भी कर चुके हैं। आप क्लास 6 के वीडियो को भी देखेंगे तो वहां पर आपको इसके पहले की थ्योरी मिल जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर जो आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं आपको क्लास 9th में भी मिलेगा और आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। तो आप आज जो पढ़ेंगे ये आपके नेक्स्ट हर मैथ्स के ईयर में हेल्प करने वाला है। तो क्यों ना इसे मन से पढ़ा जाए। तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच we'll discuss in this video. So first of all, we start in this chapter. So write down the definition of the first number, that is natural numbers. Natural numbers. Okay? Natural numbers. बच्चों, इसके पहले भी वीडियो बहुत सारी है जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बहुत डीपली बताया, तो आप वहां से भी वीडियोस देखकर एक दो बार अपना रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको फुल डेफिनेशन जरूर दूंगा, बिल्कुल भी वरीड ना हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार वहां से वो वीडियो जरूर देखें, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो नेचुरल नंबर्स all counting numbers, all counting numbers are said to be a natural number. ओके, तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग के लिए जो नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं, दैट नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। गिनती के लिए, गणना के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल, आप जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हो, यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय n, it is denoted by n, and what are the members of n? 1 2 3 and so on. It means it starts from 1 but never ends. Okay, जो मैथ्स में बहुत ही खास बात है कि हमेशा बढ़ता रहता है, कभी एंड नहीं होता। ओके, तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट नेवर एंड्स। 1 2 3 and so on, these all are natural numbers. Okay, you can write the definition. All counting numbers are said to be a natural number. It is denoted by n. बच्चों, एक बात मैं बता दूं, आपने अगर क्लास 6 7th में पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा। इस डेफिनेशन को मैं बहुत लंबा नहीं खींचता हूं, मैं अगले डेफिनेशन में पढ़ता हूं, क्योंकि हमें रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करना है। तो आई होप दैट यू हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, होल नंबर्स। ओके, अभी होल नंबर्स आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स definition is very easy. Naturals together with 0 is said to be whole numbers. Whole numbers, जब भी आप होल वर्ड यूज करेंगे, होल शेप ओ शेप में होता है। ओ मींस जीरो। ओके, मींस जीरो नहीं होता, ओ मींस जीरो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल आप सही समझे। हम यहां पर एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। ओ सिंबल स्टैंड्स फॉर जीरो। ओके, तो दिस इट द होल फैमिली इज डिनोटेड बाय, it is denoted by
डिनोटेड बाय W। बच्चों देखिए हम इन डेफिनेशंस पे समय बहुत ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि पहले एक वीडियो पढ़ चुके हैं, आप वहां से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने इन सब नंबर्स को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और हम सीधे आएंगे अपने रेशनल नंबर पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें सारे नेचुरल्स होंगे। हाँ, एक नंबर हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, उसको कहते हैं जीरो। तो जब होल नंबर्स बनाना होता है तो हम नेचुरल नंबर पे सिर्फ जीरो को ऐड कर देते हैं। तो जो नई फैमिली बनती है नंबर्स की उसको हम कहते हैं whole numbers. It is denoted by W and W is equal to 0 1 2 3 and so on. There is a very simple question arise from this topic and the question is which whole number is not natural? So answer is very easy. It is 0. 0 is the only whole number which is not natural and all other whole numbers are naturals also. Okay, and one more remark is also there. All naturals are whole number. क्योंकि आप देख सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ बैठे हैं, तो हम बोल सकते हैं all naturals are whole numbers. Okay, come to the next definition. Integers. Okay, without wasting our time we move to the next definition. Integers. Okay, integers. तो थर्ड डेफिनेशन, दिस इज थर्ड डेफिनेशन। एब्सोल्युटली आप नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेशन को लिखते जाइए क्योंकि बहुत काम देने वाले हैं आगे। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम रेशनल नंबर की डिस्कस करेंगे जिसमें हम बार-बार इन सारे टर्म्स को यूज करेंगे, राइट। हम नेचुरल नंबर का भी नाम लेंगे, हम होल नंबर के बारे में बात करेंगे, इंटीजर्स के बारे में भी बात किया जाएगा, राइट। तो कम टू द डेफिनेशन, ऑल होल नंबर्स together with negatives of naturals said to be or known as said to be integers। बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इंटीजर्स के लिए सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं वो जेड होता है या फिर आई होता है। बिल्कुल सही, जेड जैलन वर्ड से है। अगर कभी भी आप क्लास 6 की बुक उठाएंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे से इसको डिलीवर किया एनसीईआरटी में, आप वहां पढ़ सकते हैं। जैलन वर्ड जर्मन वर्ड है। जैलन मींस हम लोग इंटीजर्स को लेते हैं। ओके, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड और आई। इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है या फिर आई से भी डिनोट किया जाता है। जेड और आई इज इक्वल टू, देखो बच्चों 0 1 2 3 ये तो हमारे हो गए होल नंबर्स जैसा आपने डेफिनेशन में, और होल नंबर्स टुगेदर नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स। तो 1 2 3 आर आर नेचुरल्स, तो हम इसका नेगेटिव लिखेंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, इंटीजर्स -1 -2 -3 हमें लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, 0 मिड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स को भी देख रहे हैं, होल नंबर्स को भी देख रहे हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया मिड पार्ट जिसको 0 बोल रहे हैं, एक हो गया हमारा एलएचएस वाला पार्ट और एक हो गया आरएचएस वाला पार्ट। बच्चों इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। इसको बोलेंगे जीरो इंटीजर, बच्चों बिल्कुल समझते चलिए। इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इसको कहा जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक बात याद समझ में आई कि पॉजिटिव इंटीजर्स नथिंग बट नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वही होता है क्या, नेचुरल नंबर। बच्चों एक बात और समझ लीजिए, आरएचएस में जो नंबर्स हैं वो हमेशा एलएचएस से बड़े होते हैं। अगर हम इंटीजर को नंबर लाइन पे देखें तो आरएचएस वाले नंबर हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर्स आर मोर देन 0। पॉजिटिव नंबर आप कुछ भी लीजिएगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, नो डाउट। अगर पॉजिटिव नंबर आपके पास है तो 0 से हमेशा बड़ा होता है। 0 इज ऑलवेज मोर देन नेगेटिव नंबर्स। जो 0 आप देख रहे हैं हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इन दोनों अगर स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाए तो हमें कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स हमेशा 0 से भी बड़े होंगे और नेगेटिव से भी बड़े होंगे, और जो नेगेटिव है वो 0 से भी छोटा होगा, पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होगा। तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। ओके, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर देयर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। 0 सिर्फ 0 एलिमेंट रखता है। पॉजिटिव में
हमारे पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स आते हैं, राइट। लेफ्ट साइड वाले नंबर हमेशा छोटे होते हैं राइट साइड के नंबर से। अगर -3 और -2 की बात की जाए तो लेफ्ट में -3 है तो -3 इज लेस देन -2। ओके, क्यों होता है इसके लिए मैंने बता दिया पहले ही, आप अगर वहां से फॉलो करना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। और वैसे भी मैं बता दूं कि एक चीज आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। बच्चों एक बात सुन लीजिए, एक बात आप बिल्कुल सुन लीजिए भाई, कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो एक कहीं पर नहीं लिखा है कि आप क्लास 6 और 7 की बुक को नहीं देख सकते। तो मेरी सलाह मानिए, क्लास 6 और 7 की भी बुक को बीच बीच में देखते रहिए। देखिए, आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 6 की बुक देखेंगे तो कोई आप गुनाह कर देते। देखिए, हमेशा चीजें बढ़ती हैं अध्ययन करने से, रिवीजन करने से। आप रिवाइज करेंगे, चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। क्लास 6 की जो बुक आपने क्लास 6 में पढ़ी थी, वही क्लास 6 की बुक अगर आज आप जाके पढ़ेंगे तो किताब बहुत इजी लगेगा। पता है कि जब आप एग्जाम देके ऊपर चले जाते हो ना तो पीछे की चीजें इजी लगने लगती हैं। तो एक बार मेरी सलाह जरूर मानिएगा, प्रीवियस क्लास की बुक्स को जरूर पढ़िएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को कंटेन कीजिएगा अपने अंदर, क्योंकि एक बार चीजों को आप समझ जाएंगे ना तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। तो आते हैं अपने अगले डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन नंबर 4, रेशनल नंबर्स। ओके बच्चों, अभी तक हम बहुत तेजी से चल रहे थे, अब डेफिनेशन बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ना है। रेशनल नंबर्स, तो पहले रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन को समझने के लिए एक बात समझ लीजिए, आपको इंटीजर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इंटीजर इज द होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल। इंटीजर में क्या होता है, पूरा का पूरा होल नंबर होता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स होता है। आप इसको अगर दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, इंटीजर्स में नेचुरल होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स होते हैं और जीरो होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बोथ आर द सेम मीनिंग। बट याद रखिएगा, -1 और -2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता। ठीक है, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम रेशनल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किसी भी दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स होते हैं, राइट। तो अभी हम रेशनल नंबर को समझने से पहले एक बार फिर से मैं इंटीजर के बारे में बता दूं कि अगर आपको लगता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, तो इस 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आएगा बच्चों, इंटीजर नहीं आएगा। बिल्कुल साफ सुन लीजिए, 0 के बाद वाला इंटीजर कौन सा होता है, अगर राइट साइड मूव करेंगे तो 1 मिलेगा, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -1 मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें 0.5 कहीं आपको नहीं दिखेगा और 0.5 रखना भी नहीं है, राइट, क्योंकि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल से ही इंटीजर बना रहे हैं, तो उसमें 0.5 का कहीं जिक्र नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे, माफ कीजिए, आते हैं अपने डेफिनेशन पे। द नंबर which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0। तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि कोई भी नंबर, the number which can be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, अगर इस तरह का हो, q is not equal to 0, are said to be rational number, are said to be rational number। It is denoted by q। ओके, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कैन बी, तो उस नंबर को जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, इट इज पॉसिबल
to represent that number in the form of p by q, where p and q both are integers. Okay, मैंने अभी कहा integers definition is very important for the definition of rational number. तो if p and q both are integer and q is strictly not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक इंटीजर होने चाहिए. डेफिनेशन इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर. द फॉर्म ऑफ p by q, p and q both are integer and q is not equal to 0. ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम नाम देंगे रेशनल नंबर. ओके, ऐसे नंबर को क्या नाम दिया जाएगा? रेशनल नंबर. ओके बच्चों, एक बात मैं बता दूं, फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है. कभी कभी लगता है नहीं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर सेम है, तो नहीं, एक बात याद रखिएगा, ए है हमारा रेशनल नंबर जिसमें p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट यहां पर मैं रिमार्क के तौर पे फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन लिख देता हूं कि फ्यूचर में अगर कहीं यूज करें तो आप समझ सकें. फ्रैक्शन द फॉर्म ऑफ a by b, the form of a by b where a and b both are natural. बच्चों अब अंतर समझ में आया होगा. अगर p by q, हम यहां पर भी p by q लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए a और b सिलेक्ट किया है, आप दोनों जगह p और q लिख सकते हैं, बट रिमेंबर here p and q both are integer, q is strictly not equal to 0, but here p and q हमने लिया नहीं, हमने a और b लिया है, दोनों नेचुरल होने चाहिए. वेरी इजी डेफिनेशन. जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, लेकिन जो रेशनल नंबर है उसमें हम माइनस भी ले सकते हैं बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स भी आते हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि होल फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर. जितने फ्रैक्शन है सब के सब रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेशनल फ्रैक्शन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. राइट, तो यहाँ दिस द मेन डेफिनेशन बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन. बच्चों ये डेफिनेशन लिख के रखिएगा क्योंकि क्लास 6 में फ्रैक्शन पढ़े होंगे, यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं. बच्चों को लगता है दोनों एक ही है क्या, रेशनल नंबर फ्रैक्शन एक है क्या? तो नहीं, बिल्कुल एक बात याद रखना, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में बहुत ही अंतर है, लेकिन जो अंतर है वो सिर्फ उनके कैटेगरी ऑफ नंबर्स सिलेक्शन से है. हम कहाँ से नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं. अगर नेचुरल नंबर से सिलेक्ट करके हमने p by q का फॉर्म बनाया, दैट इज सेड टू बी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में आपने बहुत टाइप पढ़ा होगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर में हम इंटीजर सिलेक्ट करते हैं. बच्चों इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इट इज वेरी इजी to compare both the types, rational number and fraction. I hope that in future there should not be a single doubt related to the difference between rational number and fraction. मैं मान के चलता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा. ओके बच्चों, अभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्लियर हो गया. रेशनल नंबर का सिंबल हम q लेते हैं, कैपिटल Q. ओके, तो Q में कैसे नंबर आएंगे बच्चों? अगर हम सेट के फॉर्म में इसको लिखना चाहें, एक लाइन का डेफिनेशन सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? Q कंटेन करता है किस टाइप को? p by q such that p and q both are integer, both are integer. इंटीजर में जीरो भी आते हैं, राइट, बट q इज नॉट इक्वल टू 0. बच्चों एक बात याद रखिए, p q की जगह आप x y लिख सकते हैं. डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली राइट. आप p q x y a b कोई भी टर्म लीजिए, बट रिमेंबर both the number comes from integer and denominator never equal to 0. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों नंबर आप ले रहे हैं वो x y हो, p q हो, कुछ भी हो बच्चों, कुछ भी हो, लेकिन याद ही रखिएगा कि दोनों इंटीजर से आ रहे हैं और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता. राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर. बच्चों अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ some basic
प्रॉपर्टीज, राइट, सम बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल सही, ये प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पूरे सेशन में मदद करने वाली हैं। ये प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम चेक करेंगे कि नेचुरल नंबर में होल्ड होता है कि नहीं, होल नंबर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, रेशनल नंबर के साथ इनका क्या बिहेवियर है, इंटीजर के साथ क्या काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये अलजेब्रा जब आप पढ़िए ना फ्यूचर में, जब सीनियर क्लास की अलजेब्रा आप टच करिएगा तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या करती है, कैसे ग्रुप फॉर्म करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले समझना है। देखो बच्चों, ऑपरेशन, मैथ्स में ऑपरेशन वर्ड मीन्स क्या होता है, ऑपरेशंस, मैं लिख रहा हूं ऑपरेशंस। तो जब भी ऑपरेशंस आएंगे तो यहां बात करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड की। याद रखिएगा, ऑपरेशन हम हमेशा बताएंगे कि कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। इसके बाद हम नंबर का सिलेक्शन करने के लिए हमको एक नंबर की फैमिली चाहिए। किसकी फैमिली चाहिए, फैमिली ऑफ नंबर। वो फैमिली अभी आपने कौन कौन सी फैमिली पढ़ा, अभी आपने नेचुरल नंबर की फैमिली को पढ़ा, अभी आपने होल नंबर की फैमिली को पढ़ा, अभी आपने इंटीजर्स पढ़ा, अभी आपने रेशनल नंबर पढ़ा। तो ये सारी क्या है, फैमिलीज ऑफ नंबर्स है, राइट। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट सेट। क्या है, सेट है। सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट्स। सेट क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप के सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह रख देंगे तो उसको बोलेंगे सेट है, राइट। तो यहाँ पर हमको दो चीजें चाहिए, एक ऑपरेशन पता होना चाहिए और एक फैमिली पता होनी चाहिए। किसी नंबर की फैमिली होनी चाहिए, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। अभी तक इतना आपने पढ़ रखा है तो ये फैमिलीज आपको पता है, 3-4 फैमिली को जानते हैं भैया, ठीक है। मैथ्स में कोई पूछे कुछ फैमिली पता है तो बोलना हाँ बिल्कुल पता है। मैथ्स में कुछ फैमिली हमको पता है, नेचुरल नंबर की फैमिली पता है, होल नंबर की फैमिली पता है, इंटीजर्स की फैमिली पता है, रेशनल नंबर की फैमिली पता है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ऑपरेशन पता होना चाहिए, दूसरा आपको फैमिली पता होनी चाहिए। ऑपरेशन प्लस का होगा एडिशन बोलेंगे, माइनस है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बच्चों एक बार ना पीछे की वीडियो देख लेना, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो, आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस को बोलते हैं एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और दूसरी आपको पता होनी चाहिए नंबर्स फैमिली। पहला है एन। एन मींस क्या होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके लिए स्टैंड होता है, डब्ल्यू अपनी फैमिली के लिए स्टैंड है भाई, जिसको बोलते हैं होल नंबर, गुड। आते हैं फिर इंटीजर, आई या जेड दोनों ले सकते हो, आई या जेड, मोस्टली आई जेड भी लिखते हैं, नो डाउट जेड ही लिखना सीनियर क्लास में, दोनों काम करता है वैसे। फिर आता है क्यू। अभी तक तो 4 फैमिली जानते हो, नेचुरल, होल, इंटीजर और क्यू, रेशनल। तो अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे। एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कोई ऑपरेशन ओ है, ऑपरेशन ओ, दिस इज ऑपरेशन ओ, जीरो नहीं बोलना, ओ है, ओ फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन कितने तरह के हो गए, 4 तरह के हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप कोई एक फैमिली ले लो, मान लो हम सेट लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई एक फैमिली एफ से ले लेते हैं, कैपिटल एफ लेते हैं फैमिली के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चीजों को समझ लो पहले, उसके बाद अप्लाई तो आपको ही करना है। आपको एक फैमिली लेना है, आपको एक ऑपरेशन लेना है। ऑपरेशन और फैमिली लेने के बाद क्या करना है आपको, इस फैमिली के किसी 2 एलिमेंट को पकड़ लीजिए, किसी 2 एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है तो कोई 2 नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर है तो कोई 2 होल नंबर ले लो, कोई 2 मतलब कोई भी 2 ले सकते हो, राइट। इंटीजर है तो कोई 2 इंटीजर ले लो, रेशनल है कोई 2 रेशनल ले लो। यस, इट शुड बी अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरी रेशनल आल्सो। ये सारे रेशनल पे रूल फॉलो होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी क्या है भाई, एक ऑपरेशन पता होना चाहिए, फैमिली पता होनी चाहिए और 2 नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया ए और बी, मान लेते हैं अगर ए और बी के बीच यही ऑपरेशन हमने लगाया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर 2 नंबर आपने लिया तो आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने इसमें से कोई ऑपरेशन लगाया, मान लेते हैं ऑपरेशन ओ लगाया, तो ए ओ बी मिला हमको।
और ए ओ बी ऑपरेशन करने पे नया नंबर मान लो सी मिल गया, मिल सकता है, मिल सकता है। दो नंबर आपने लिया, दोनों के बीच में आपने वही ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो चीजों को मैं थोड़ा टफ बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सको। जब तक आप डीपली नहीं समझो, एक लाइन का डेफिनेशन में बिल्कुल लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, डेफिनेशन मिल गया, काम खत्म हुआ, नहीं, वो भूल जाएगा आपको, क्योंकि ये आगे भी हेल्प करने वाला है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो नंबर आपने किसी फैमिली से लिया, एक ऑपरेशन लगाया, जो नया नंबर मिला वो भी सेम फैमिली का ही होना चाहिए, वो भी सेम फैमिली का होना चाहिए। जैसे आपने नेचुरल नंबर का दो नंबर लिया 2 और 4, आपने ऑपरेशन लगा दिया प्लस का, 2 + 4 6, 6 जो आया वो भी नेचुरल नंबर में है क्या, चेक करो, हाँ है। तो ये जो 2 और 4 हमने लिया और ऑपरेशन प्लस का लिया, नया नंबर 6 मिला जो नेचुरल में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है अगर ये सबके साथ फॉलो करे तभी, सब नंबर के साथ फॉलो करना चाहिए। तो ये जो नेचुरल नंबर है ए क्लोज्ड है अंडर विच ऑपरेशन, एडिशन। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बात समझ में आया, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी समझ में। चलिए पहला देखते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स, चलिए देख लेते हैं सबके लिए फॉर नेचुरल नंबर्स। चलो फॉर नेचुरल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल्स, क्या है, दो नेचुरल नंबर्स हैं, टू नेचुरल्स, राइट, ए एंड बी आर टू नेचुरल्स, देन ए प्लस बी, अगर हम ए और बी को जोड़े दो नेचुरल नंबर लेकर तो कैसा नंबर मिलेगा, ए प्लस बी इज अगेन नेचुरल, कैसा नंबर होगा, एक नेचुरल होगा, राइट, अगेन और नेचुरल, सो वी कैन से naturals are closed under एडिशन, क्या है, एडिशन के अंडर में क्लोज्ड है, एडिशन के अंडर में क्लोज्ड है। जब भी आप दो नेचुरल नंबर को लोगे ऐड करोगे वो क्लोज्ड रहेगा, मींस वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आप किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन पे फॉलो होता है क्या, तो आप 2 और 4 दो नंबर लीजिए, 2 और 4 में 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 मिला जो कि नेचुरल है, बट 2 - 4 इट विल बी -2 जो कि नेचुरल नहीं है, -2 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में चेक करिए, दिस इज योर वर्क, आप चेक करिए मल्टीप्लिकेशन में है क्या, 2 × 4 = 8, अगेन इट इज अ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज, बट डिवीजन में क्लोज नहीं है। तो यहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ क्लोज नहीं। बच्चों आगे के नंबर्स के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए एक नोट्स बना लीजिए, सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए और समझते रहिए कुछ बेहतर कुछ अलग ढंग से। तो मैथोलॉजी में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरा एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हर बार आपसे करता हूँ, हर वीडियो के अंत में करता हूँ, बच्चों ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो सच में डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीबीएसई के कोर्स को समझना चाहते हैं, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। मैं मोस्टली हिंदी वर्ड यूज करता हूं क्योंकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। जब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझेंगे तो आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे कि नहीं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैथोलॉजी लेकर आया उत्थान बैच में, तो आप जरूर देखें, उन लोगों को जरूर जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जरूर जोड़िए जो चीजों को बेहतर ढंग से समझ सके। हाँ, अगर भागेंगे, अगर डरेंगे तो और डरते जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। एक बार डट के सामना करेंगे तो चीजें आसान होंगी और बहुत ही बेहतर होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।